हाय, तो फाइनली क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है एंड बहुत सारे बच्चे अब इस चीज में कंफ्यूज हैं कि क्या उन्हें सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कंफ्यूजन क्लियर करके दूंगा। किन बच्चों को सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहिए, किन बच्चों को सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कोई भी तुम्हें कंफ्यूजन है आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तेरे बड़े भाई की तरह बात करने वाला हूं, ठीक है। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। तेरे सारे कंफ्यूजन आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर तेरे पेरेंट्स तेरे को प्रेशर बना रहे हैं तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने पेरेंट को ये वीडियो दिखाइए, हो सकता है उनको कुछ क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, एकदम सच बताने वाला हूं, ऑनेस्ट बताने वाला हूं, अपना ओपिनियन भी रख दूंगा भाई कि क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों ने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का सोच लिया है तो आपकी फॉर्म सबमिशन की डेट 16 से लेकर 20 तक है। लेकिन अगर आप जस्ट इन केस लेट हो जाते हैं, 20 तारीख तक नहीं भर पाते हैं, तो आप 21 और 22 को भी भर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपकी लेट फीस लग जाएगी। अब सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट भी रिलीज करी थी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की, आपको यहां पे दिख रही होगी कि अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर रहे हैं तो आपके एग्जाम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। टेंटेटिव है, ये फाइनल नहीं है, फिर से बोल रहा हूं ये टेंटेटिव है, ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब सीबीएसई रिलीज करेगा मैं एक और वीडियो आपको बना दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज एक और अपडेट दे दूं, आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 से ज्यादा नहीं। ठीक है, एंड मिनिमम ऑब्वियसली आप 1, और अगर आप चाहो तो बिल्कुल आप मत दो किसी भी पेपर में अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए। इंपॉर्टेंट चीज, बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा। कहने का मतलब क्या, मानो आपके फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स में आए 60 मार्क्स, आपने सोचा यार इसको मैं 75 ले जा सकता हूं। ठीक है, तो आपने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपेयर करा, पर फॉर सम रीजन सेकंड बोर्ड में 55 आ गए, कम आ गए, तो डरने की बात नहीं है, मार्क्स आपके कम नहीं होंगे, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन वाले मार्क्स ही काउंट होंगे। ये पॉजिटिव पॉइंट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि भाई मेरा क्या ओपिनियन है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली बता रहा हूं, क्लास 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते बच्चा। मेहनत मैटर करती, बट अभी वो बाहर बाहर में जानते, वो सब ज्ञानबाजी करने नहीं आया हूं, इंपॉर्टेंट चीज बताने आया हूं। मेरी बात को समझ, तू अभी क्लास 10 से निकला है, तू छोटा है। ठीक है, पूरे मार्केट में माहौल बना है कि भाई ये AIR1, ये 95% लेके आया, तेरे घर में कोई 85% लेकर आया, 90% लेकर आया, क्लास 10th में मचा दिया, फोड़ दिया, बहुत बड़ी बात हो गई, इसको ये मिल रहा है, इसको सराहना मिल रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, इस वीडियो को तू देख रहा है अकेले बैठ के, तेरे से बात कर रहा हूं, ऑनेस्ट बात बता रहा हूं। क्लास 10th के मार्क्स नहीं मैटर करते, 99% प्लेसेस में नहीं मैटर करते, बिल्कुल नहीं मैटर करते। ठीक है, तो सोच समझ के ये डिसीजन लेना है कि भाई सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है कि नहीं देना। किस बच्चे को 100% देना है वो भी मैं बताऊंगा, वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम सिर्फ ईगो ईगो में दे रहे हो कि भाई मैंने सोचा था 95% आएंगे पर मेरे 90% आ गए, तो सिर्फ 5% के लिए मैं सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दूंगा, तो नहीं, ये गलत डिसीजन है। ये जो तुमको लग रहा है ना कि ये सेकंड चांस बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है, दिस कैन बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, 11th और 12th तेरे जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये तेरा करियर डिसाइड कर सकती है। क्लास 10th तेरा करियर डिसाइड नहीं करेगा बच्चा। ठीक है, तो सोच समझ के ये डिसीजन लेना, बिकॉज अगर तूने ये डिसीजन ले लिया तो ऐसा मान कि 2 से 3 महीने वेस्ट होगा, और 2 से 3 महीने बाद तू क्लास 11 स्टार्ट कर रहा होगा, जबकि तेरे दोस्त क्लास 11 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे, और तेरे को लग रहा होगा हाँ तो मैंने क्लास 10 भी लेट स्टार्ट करी थी, हो ही गया था, कर ही लूंगा। नहीं, क्लास 11 ऐसा नहीं होता है, मैं क्लियर कर रहा हूं, रिगार्डलेस ऑफ तुम कोई भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, किस बच्चे को सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहिए, सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली बात, ऑब्वियसली अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो आपको देना ही है, मतलब इसमें तो मैं क्या ही सजेस्ट करूं। हाँ, किसी के 60% से नीचे हैं, किसी के 60% से नीचे हैं, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम उसको 75% ले जा सकते हो, है ना, 77-80% तक खींच सकते हो, तो तुम दे सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ऐसा होता है फर्क नहीं पड़ता 60% भी आए क्लास 10 पर, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि यार मैं कर सकता हूं, बहुत ही बकवास मार्क्स हो गए, किसी जेन्युइन रीजन की वजह से ये 60% आए हैं, तुम अच्छा कर सकते थे, 75-80 जा सकते थे, तो मैं तुम्हें बोलूंगा दे दो। ठीक है, उन सब्जेक्ट, वो 3 सब्जेक्ट पकड़ लो जिसमें कम मार्क्स आए, जो तुम्हारे 15-20% इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन देन बी एब्सोल्युटली श्योर कि वो तुम परसेंटेज इंक्रीज करके दिखाओगे। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, अगर हाँ कोई जेन्युइन इशू था भाई कि तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में, या फिर एग्जाम ही बहुत गंदा चला गया, कुछ किस्मत इधर उधर, तुम्हें पता होगा, तुम अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना बच्चा।
ठीक है, कोई जेन्युइन रीजन की वजह से पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही खराब रिजल्ट आ गया और उसमें तुम 15-20% की बढ़ोतरी कर सकते हो तो गो फॉर इट। अगर तुम्हें स्ट्रीम सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, मानो कि भाई मैंने वैसे इस चैनल पे बता दिया है, बना दिया एक वीडियो की स्ट्रीम किस तरीके से सेलेक्ट करना है, किस बच्चे को साइंस लेना चाहिए, किस बच्चे की ह्यूमैनिटीज, किस बच्चे को आर्ट्स, इस चैनल पर मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, तुम वीडियो सेक्शन पर जाके चेक कर सकते हो अगर अभी भी कंफ्यूज हो स्ट्रीम सिलेक्शन को लेके। अगर तुमने डिसाइड कर लिया, तुमने सोच लिया कि भाई तुम साइंस के लिए बने हो, बट तुम्हें तुम्हारा स्कूल या फिर जिस नए स्कूल में तुम जाने का सोच रहे हो, अगर वो तुम्हें वो स्ट्रीम नहीं दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ योर परसेंटेज, तो फिर तो तुम्हें एग्जाम देना चाहिए। ये 4 तरीके के बच्चे एग्जाम्स दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस बच्चे को एकदम अवॉइड करनी चाहिए, सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं देने चाहिए। अगर आपके 75% से ऊपर मार्क्स आ चुके हैं या फिर 75% मार्क्स आए हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा जेन्युइनली अवॉइड करिए, मत दो। ठीक है, 75% मार्क्स, 80% मार्क्स, 77% मार्क्स, 82%, 88% डिसेंट परसेंटेज हैं। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भैया कि मेरे 75% मार्क्स आए हैं, मैं उसको ना 10% बढ़ा लेता हूं, 85% कर देता हूं, बहुत अच्छा लगेगा लोगों को बताने के लिए। भैया मेरे 85% मार्क्स आए हैं, मैं उसको ना 92%, 90 के ऊपर ले जाता हूं, अच्छा लगेगा बताने के लिए। मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा आप मत करिए। ठीक है, ये 7-10% से आपके आगे वाली लाइफ में, इनफैक्ट क्लास 11th में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो किसी पन्ने में लिखा हुआ है, किसी को उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, थोड़ी सी खुशी हो सकता है घर वालों को हो जाए एक्स्ट्रा, थोड़ी सी खुशी समाज में हो जाए, थोड़ी सी खुशी तेरे दोस्तों के बीच में तेरे को मिल जाए, मतलब उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच बता रहा हूं, तो अपना टाइम वेस्ट करते। नेक्स्ट चीज, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं, पीसीएम, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी क्लास 11th में नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अभी तू क्लास 10th में है, तेरी सोच क्लास 10th वाली की सिलेबस तूने देख रखा है क्लास 10 का, तू वही सोच रहा है कि क्लास 11th में वही मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। ना बच्चा ना, क्लास 10th अगर इधर है तो क्लास 11th इधर है, ऑनेस्टली बता रहा हूं। ठीक है, स्पेशली साइंस स्ट्रीम में। ये नहीं बोल रहा कि कॉमर्स लेस डिफिकल्ट है, ह्यूमैनिटीज लेस डिफिकल्ट है, बट हाँ, इनिशियली तुम्हें इन स्ट्रीम्स में कम एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू साइंस। तो अगर तुम साइंस स्टूडेंट्स हो, जेई नीट करने का सोच रहे हो, डैश फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे क्लास 10th में 60% है, 70% है, 85% है, 55% है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप प्लीज सेकंड बोर्ड एग्जाम्स को अवॉइड करिए। नेक्स्ट चीज, अगर परफेक्शन माइंडसेट है कि भाई 90% आए हैं, पर मार्केट में रोला उसका है जिसके 98% आए, तो 98% की तरफ जाता हूं, क्लास 10th में मेहनत करता हूं, 2-3 महीना और अच्छे मार्क्स लेकर आता हूं, गलत कर रहे हो, नहीं करना है। प्रेशर फ्रॉम अदर्स कि भाई किसी के बोलने की वजह से अगर तुम सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो बिल्कुल आप प्लीज अवॉइड करिए, ये मेरी एडवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल ट्रूथ मैं बता दूं, ये 2-3 महीने, ठीक है, जब दूसरे बच्चे क्लास 11th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तू क्लास 10th में ही होगा। ये जो बच्चे क्लास 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तेरे से बहुत आगे निकल चुके होंगे। मैं तेरे को ऑनेस्टली बता दूं, क्लास 11th 12th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेरे लाइफ के लिए। बिकॉज एक अच्छा कॉलेज, तू कोई भी स्ट्रीम ले रहा है, साइंस ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है, ह्यूमैनिटीज ले रहा है, तो कोई भी स्ट्रीम ले रहा है, ऑब्वियसली तेरे को अच्छे कॉलेज में जाना है, और उस अच्छे कॉलेज में जाने के लिए लाखों लोग कंपटीशन में। जितनी जल्दी स्टार्ट करेगा, जितनी जल्दी अच्छी चीजें सोचना स्टार्ट करेगा, तूने अपनी स्ट्रीम डिसाइड कर ली। नेक्स्ट, उस स्ट्रीम को डिसाइड करने के बाद स्ट्रीम को लाइटली नहीं लेना है। तूने कॉमर्स भी लिया है, ह्यूमैनिटीज भी लिया है, तो उसको लाइटली नहीं लेना है। सोच कि उससे तू आगे क्या कर सकता है। ठीक है, उसके आगे 5 साल बाद तू क्या कर सकता है, कैसे बेस्ट कर सकता है अपने लाइफ में उस स्ट्रीम को लेकर। समझ में आ रहा है? इन चीजों में टाइम लगा रादर देन क्लास 10 के परसेंटेज सुधारने में। ये 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग तेरे से आगे निकल सकते हैं, या फिर तू बहुत सारे लोगों से आगे निकल सकता है। तेरे को डिसाइड करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे भारत के बेस्ट कॉलेजेस में लिमिटेड स्टूडेंट्स जा पाएंगे, और वो होंगे जो स्टार्टिंग से क्लास 11th में लगे होंगे एट द एंड ऑफ क्लास 12 तक। मैंने क्या बोला, क्लास 11th में तुम्हें एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा। कुछ बच्चे क्लास 10th में लगे होंगे, पहले अभी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में लगे होंगे, ठीक है, फिर उसका रिजल्ट में लगे होंगे, उसके बाद 1-आध महीने बाद रिलैक्स करने के बाद स्टार्ट करेंगे, गए 3 से 4 महीने। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म मत सोचो। बच्चा, मैं तुम्हारी तकलीफें समझता हूं यार, कि पेरेंट्स बोल रहे हैं ना, दोस्तों के बीच में वो चल रहा है, अरे बेकार परसेंटेज आए, गुड फीलिंग नहीं आ रही है। बच्चा, ये सब शॉर्ट टर्म है, तू खुद 1 महीने बाद भूल जाएगा। शॉर्ट टर्म नहीं सोचना होता लाइफ में, लॉन्ग टर्म सोच। क्या लॉन्ग टर्म में मैटर कर रहा है ये सब परसेंटेज? नहीं कर रहा। बड़ा बना अपने आप को। हाँ, हो सकता है तेरा दोस्त दे रहा हो, तेरे को लग रहा हो यार वो दे रहा तो मैं भी दे देता हूं। ना 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 ना, देने दे उसको, जाने दो उसको। तू लॉन्ग टर्म सोच, बिकॉज लाइफ में वो जीतता है जो लॉन्ग टर्म सोचता है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट, आगे बढ़ो। दैट्स इट, सिंपल पॉइंट, आगे बढ़ो। ठीक है, हो गया क्लास 10th, हो गया क्लास 10th। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? तो आई होप कि तुम्हारा इस वीडियो से एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, तुम जो भी कर रहे हो। अगर तुम लोगों ने सोच लिया सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करने का, स्पेशली मैथ्स में,
तो इस चैनल पर मैथ्स के हर एक चैप्टर के वन शॉट वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी हाँ, जब भी तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम होगा तो मैं ट्राई करूंगा कि उस समय मैराथन्स वगैरह अपन कर ले। ठीक है, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। क्लास 11th में स्टार्टिंग से लगो, फोड़ो, यही मेरी एडवाइस है। और लाइफ को लेके थोड़ा सा आप सीरियस हो जाओ, मस्ती करो, मजे करो, दोस्ती यारी करो, सब अच्छा है, लेकिन अपना टाइम, अपनी एनर्जी मैक्सिमम अच्छी चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे लाइफ में काम देने वाली है। ठीक है, अब मुझे प्लीज कमेंट्स में ये बताना कि तुमने क्या डिसाइड करा इस वीडियो के बाद एंड तुम आगे क्या करने वाले हो। आई लव यू ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय बाय।